आप कहना क्या चाहती हैं? उफ, बाबा, मैं क्यों कुछ कहूंगी, छोड़ो तुम लोग ये सब। मम्मी, आर्या के लिए भी कॉफी ले आना। आर्या? छोटे मालिक का ब्रेकफास्ट, आर्या की कॉफी, इन सब में आर्या कहाँ से आ गई? छोड़ो जमुना, इन सब बातों में समय बर्बाद मत करो। हटो हटो हटो, अरे हटो ना। लेकिन काम के समय। कॉफी। जमुना, सिर्फ तुम्हारा घर ही नहीं, आर्या ने तुम्हारा पति भी बांट लिया है। माँ, वो क्या कह रही थी बताइए? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बातें बंद करो और पहले जाकर देखो कि क्या हो रहा है। उस लड़की पर मुझे जरा भी भरोसा नहीं। जरा मेरे साथ आओ तो। भाभी, सच में मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो गया अचानक, बताइए तो। मुझे भी अब संगीत जमुना के कमरे में नहीं है और यहाँ रागिनी और रंजना आर्य और संगीत का ब्रेकफास्ट लेके जा रही हैं। संगीत अभी तक सोकर नहीं उठा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम जरा जाकर देखो, जाओ जाओ। संगीत, संगीत उठो ना। अरे उठो ना, सुबह हो गई। आर्या, क्या हो क्या रहा है? इसे उठाओ, इतनी देर हो गई है, अभी तक नहीं उठा। देखिए ना बुआ जी, कब से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रहा है। सुनो ना संगीत, अरे उठो ना। उफ, ये भी ना। संगीत, हे भगवान, संगीत उठो ना, कॉफी पी लो उठकर। और देखो, तुम्हारे लिए बुआ जी सैंडविच लेकर आई हैं। संगीत। जमुना, संगीत इस कमरे में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। ये क्या? संगीत इसके पास क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद ये यहाँ आ गया था। हो ही नहीं सकता। आर्या, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, इसमें विश्वास ना करने जैसा है ही क्या? ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। ए जमुना, प्लीज अब तुम ये सब ड्रामा मत करो। हाँ? इतना ड्रामा अब अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। जाओ जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो, जाओ। तुम्हारे ना अब इस घर में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। कुछ दिनों में वापस गांव जाकर वहीं ढोल बजाना है। क्या हुआ जमुना? ऐसे मुंह क्या ताक रही हो? जाओ किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। इस घर में तुम्हारी औकात नौकरों जितनी है, समझी? ए, बिल्कुल चुपचाप खड़ी रहो तुम। संगीत, तुम हटो यहाँ से। संगीत, बेटा संगीत, संगीत, क्या हो गया है इसे? ये तो हिल तक नहीं रहा। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ अपने पति को उठाओ। क्या हुआ है भाभी? क्या? संगीत यहाँ इस कमरे में ये कैसे? संगीत यहाँ? ये लोग ये कह रहे हैं सारी रात संगीत इसी कमरे में था आर्या के साथ।
ये क्या कह रही हो तुम? संगीत, संगीत, संगीत! सुनिए। कौन? कौन? मैं कहाँ हूँ? वाह संगीत, भूल गए? कल रात ही तो तुम मेरे कमरे में आए थे। मैंने सोचा था कि जैसे रोज तुम मेरे कमरे में आते हो और जमुना के उठने से पहले मेरे कमरे से चले जाते हो, वैसे ही चले जाओगे। लेकिन आज तुम टाइम से नहीं उठ पाए। देखो ना कितना तमाशा हो गया। क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हो तुम? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं इस कमरे में कैसे आया? अब नाटक मत करो संगीत, अब नाटक मत करो। तुम कल रात इसी कमरे में थे और तुम्हारी वजह से ज्यादातर मुझे गेस्ट रूम में ही सोना पड़ता है। हाँ वही ना, अगर आर्या के साथ रिश्ता रखना ही है तो सबके सामने खुलकर बोल दो ना। शट अप! इस बार में एक शब्द नहीं सुनना चाहती, एक शब्द भी नहीं। संगीत, यहाँ आओ। आओ कहा ना। खड़े रहो यहीं। मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नया तो नहीं हो रहा भैया? आप लोग तो बिहेव कर रहे हैं जैसे कुछ नया हो रहा है इस घर में। क्यों? इस खानदान के तो खून में ही है ना ये सब। माँ, आप चुपचाप क्यों खड़ी हैं? आप कुछ क्यों नहीं कहती? आपके ससुर जी, दादा ससुर जी, वही लोग तो इस घर में 2-3 बीवियां रखते थे और यहाँ तक कि कोठे वालियाँ भी तो आकर घर में नाचा करती थी। रागिनी! ये सब क्या बोले जा रहे हो तुम रागिनी? हाँ, क्या बोले जा रही हो? ये सब मैं नहीं मानती, ये सच नहीं हो सकता। और रुकिए छोटी भाभी, सच नहीं हो सकता मतलब? नहीं तो फिर संगीत यहाँ कैसे आया? बताइए आप लोग, क्या हुआ? कैसे आया वो? छोटी भाभी, खून का असर कभी न कभी तो सामने आएगा ही। रागिनी, तुमने आज सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बड़े मामा, मेरी माँ के साथ इस तरह बात मत कीजिए। तुम चुप रहो, चुप, एकदम चुपचाप खड़ी रहो। संगीत, तू इस कमरे में कैसे आया? बोल, कैसे आया तू इस कमरे में? पापा, मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में कैसे आया। सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, विश्वास कीजिए। मुझे नहीं पता। जमुना, बिलीव मी। जमुना, मेरी बात सुनो। जमुना, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? चुप क्यों खड़ी हो जमुना? जमुना, आई लव यू। जमुना, आई लव यू। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में कैसे आया। जमुना, प्लीज मुझ पर भरोसा करो, प्लीज। संगीत, तेरे कान के पीछे ये निशान कैसा? छोटी मामी, ये कैसा निशान है आप सबको समझना चाहिए। ये सब हो क्या रहा है? ये शरीफों का घर है। ए आर्या, सच बता, ये सब क्या चल रहा है? अब मैं और क्या सच बताऊं अंकल? सारा सच आप लोगों के सामने ही तो है। अब बताने को कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए तो यहाँ सीन क्रिएट हुआ है।
संगीत, तू चल मेरे साथ। चल चल, मैंने कहा चल मेरे साथ। चल आओ। मेरी बात तो सुनिए। अरे कहाँ ले जा रहे हैं? पापा सुनिए। चुपचाप मेरे साथ चल। पापा मैं सच कह रहा हूँ, चलता रहे। मुझे नहीं पता कि ये सब क्या है। नीचे चल। पापा, मुझे तेरी चाचा कोई जी बात समझाइए नहीं ना। सुननी। चुपचाप मेरे साथ आ। पापा इधर खड़ा हो जा। क्या हुआ था कल रात? पापा यकीन कीजिए, मुझे कुछ भी याद नहीं है। पापा कल मैं ससुराल गया था। अब मोहन मतलब कृष्णा का पति वो कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं उसे ढूंढने निकला था। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है पापा। झूठ बोल रहा है संगीत। ए संगीत, कितने ड्रामेबाज हो तुम। भैया आप करना क्या चाहते हो? आप तो झूठ बोलने में एकदम माहिर होते जा रहे हो। हे कृष्णा, अगर तूने अपना मुंह खोला और अगर किसी को भी बताया कि कल दामाद जी यहाँ आए थे ना, तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा। याद रखना मेरी ये बात। और सासू माँ, आप भी एक बात अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लीजिए। अगर आप अपनी बेटी का सिंदूर सलामत रखना चाहती हैं ना, तो आपको मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। आपको बोलना होगा कि कल संगीत राय इस घर में नहीं आया था। क्या बोलेंगी? संगीत राय कल यहाँ इस घर में नहीं आया था। आप मेरी बात अब सुनिए। और कोई बात नहीं। हे कृष्णा, मैं कोई भी झूठी बात नहीं बोलूंगी। हे, तो तू झूठ नहीं बोलेगी? हाँ, तू क्या तेरे फरिश्ते भी झूठ बोलेंगे? हे, इधर आओ, लेकर जाओ इसे। तेरी सुहाग रात और बाकी रस्में अब भूषण काका के साथ ही होंगी। ये क्या कह रहे हैं आप? ए, ये लोग क्या कह रहे हैं? मैं नहीं मानती ये सब। चुप रहो तुम लोग। तू बता क्या हुआ है, बता उसके बाद क्या हुआ था। माँ मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है माँ। झूठ बोल रहा है ये। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो फोन कर लीजिए। हाँ। कल्याण। हाँ भैया। जरा फोन लगाना। हाँ। क्या होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ मत रोइए माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ। भैया लीजिए, रिंग हो रही है। सासू माँ जल्दी से फोन उठाइए, नहीं तो मैं कृष्णा को मार दूंगा। जल्दी फोन उठाइए सासू माँ। हेलो, केदार राय बात कर रहा हूँ। गंगा है? मैं सेवली बोल रही हूँ। सेवली, कल मेरा बेटा मतलब संगीत तुम्हारे घर आया था? क्या हुआ? आया था मेरा बेटा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे। बोलो क्या हुआ? आया था क्या? नहीं। सेवली तो कह रही है नहीं।
फोन मुझे दीजिए। माँ माँ माँ, आप ये क्या कर रही हैं? माँ, आप याद करने की कोशिश कीजिए। मैं कल आया था ना वहाँ पे, आपसे बात भी तो की थी। माँ माँ प्लीज, माँ प्लीज ऐसा मत कहिए माँ। माँ माँ, मुझे सबके सामने झूठा मत ठहराइए। माँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ माँ। माँ बोलिए माँ, आप प्लीज चुप मत रहिए माँ। माँ, ऐसे नहीं बोलेगा। मेरा चाबुक लेकर आओ। भैया, मैंने कहा चाबुक लेकर आओ। रंजना, आप लोग ऐसा मत कीजिए, बात को इतना मत बढ़ाइए। माँ, चाबुक। भैया सुनिए ना। भैया एक मिनट में मेरी बात तो सुनिए भैया, ऐसा मत कीजिए भैया। सुनिए मेरी बात भैया। और ये तू क्या कर रही रंजना, क्यों दे रही उन्हें? रुक जाओ केदार। मत मारिए भैया। ये मेरे गुनहगार हैं पापा, आपके नहीं। जमुना मारना मत। जमुना, मेरी बात सुनो। जमुना, जमुना, जमुना मेरी बात सुनो। जमुना, आर्या, चलो मेरे साथ और सच मेरा बताओ हाथ इन्हें। छोड़ो। संगीत, ये क्या कर रहे हो तुम? और आर्या तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम सबके सामने क्यों नहीं कह देती कि संगीत तुमसे प्यार करता है? क्यों इतने दिन से छुपा कर रखा है? बता दो सबको, बताओ ना, खुलकर बताओ। हाँ, मैं बताती हूँ, संगीत इससे प्यार करता है आर्या से। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसमें लगने की क्या बात है मामी जी, यही सच है। मैं नहीं मानती इस बात को। अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैंने ऐसा क्या गलत किया, बताइए। तुमने इस परिवार को हर तरह से बचाया है, क्या एक बार फिर से इस घर को नहीं बचाओगी? तुम्हारे अपने इस राय परिवार को? ये तो तेरा ही घर है ना जमुना, तू तो खुद ये कहती है, तो क्या तू अपने घर को नहीं बचाएगी? संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था।
ये तो तेरा ही घर है ना जमुना, तू तो खुद ये कहती है, तो क्या तू अपने घर को नहीं बचाएगी? जमुना, जमुना, जमुना प्लीज प्लीज बिलीव मी, प्लीज जमुना मत जाओ। जमुना आई लव यू। जमुना प्लीज प्लीज जमुना, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाथ छोड़िए। हाथ छोड़िए मेरा। जमुना प्लीज मेरी बात सुनो। जमुना, जमुना मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे कोई रोको उसे, जमुना! वो जा रही है। संगीत, अब तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, एक ही रास्ता है, जिस रास्ते के आखिर में मैं खड़ी हूं। मैं आर्या। आई लव यू संगीत, आई लव यू। संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद ये यहाँ आ गया था। मैंने सोचा था कि जैसे रोज तुम मेरे कमरे में आते हो और जमुना के उठने से पहले मेरे कमरे से चले जाते हो, वैसे ही चले जाओगे। तुम कल रात इसी कमरे में थे और तुम्हारी वजह से ज्यादातर मुझे गेस्ट रूम में ही सोना पड़ता है। संगीत, तेरे कान के पीछे निशान कैसा? ए जमुना, आज फिर से मुलाकात हो गई हमारी। हाथ में ढोल भी है, बजा बजा, ढोल बजा ना। अच्छा 1 मिनट रुक, मैं भी ले आता हूँ। चलो बजा, देखते हैं आज कौन अच्छा बजाता है और कौन खराब। चल दोनों बजाते हैं, आज ये साबित हो जाएगा कि कौन अच्छा बजाता है और कौन खराब। चल बजा बजा। हट जाओ मेरे रास्ते से। आप बीमार हैं, आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। चले जाइए यहाँ से, जाइए, मेरे रास्ते से हटिए। ए जमुना, तू भी बजाएगी, मैं भी बजाऊंगा। आज तो साबित करके रहूंगा। हर कोई कहता है जमुना मुझसे अच्छा ढोल बजाती है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कोई मुझसे अच्छा कैसे बजा सकता है? मेरी रिदम इतनी साफ है, हाँ? और एक लड़की मुझसे अच्छा कैसे बजा सकती है? जमुना, म्यूजिक मेरे खून में है। म्यूजिक सुनते ही मेरे शरीर में कैसे लहर सी उठती है, नाचने लगता है मेरा पूरा शरीर म्यूजिक सुनते ही। आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? मैं कब से कह रही हूँ मुझे जाना है, मेरे रास्ते से हटिए, हटिए मेरे रास्ते से। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? क्या? हाँ, वहाँ सब बड़े लोग आएंगे, प्रतियोगियों का परिचय होगा। मैं तो सीना ठोक कर कहूँगा, मेरा नाम पवन ढोली है। मेरा छोटा सा गांव अब मेरे नाम से प्रसिद्ध है। हाँ, मेरे हाथों में इन स्टिक्स का मतलब जानती हो? सिर्फ सुर और ताल। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिदम 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 रिदम। बीमार। ए, बीमार बीमार क्या? बीमार बीमार बोले जा रही हो? आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, हो सके तो इलाज करवाइए अपना। ए जमुना, मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं जीतूंगा। अपने सामने किसी औरत को नहीं जीतने दूंगा मैं। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। तब से एक ही बात, औरत औरत औरत। औरत की वजह से ही आज आप यहाँ खड़े हैं, समझ में आया? एक औरत ने ही आपको 9 महीनों तक अपने घर में रखा और आपको जन्म दिया है। आपको तो मैं
अब एक शब्द और कहा ना तो इन्हीं स्टिक से आपको ऐसी मार पड़ेगी ना कि मर्द होने का भूत आपके सर से हमेशा के लिए हट जाएगा। समझ में आई मेरी बात? मुझे मारेगी, मुझे मारने की धमकी देती है। अभी रुको, मैं बताता हूँ। मुझे मारेगी भैया, ये मुझे मारने की धमकी दे रही है। इसने लाठी उठाई है मुझे मारने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जीतूंगा। भैया मैं फोन रखता हूँ। आप टॉफी खाइए, आपका अब तक बचपन खत्म नहीं हुआ है। और एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं आपको जीतने तो नहीं दूंगी, क्योंकि मेरे पास जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मुझे जीतना ही होगा, जीतना ही होगा मुझे, चाहे जैसे भी हो मुझे जीतना ही होगा। मैं जीत कर अपने गुरुजी को दक्षिणा दूंगी और पूरी दुनिया को दिखाऊंगी कि जमुना हारती नहीं। जमुना नहीं हारेगी, जमुना नहीं हार सकती। दुनिया के किसी भी जमुना ने हारना नहीं सीखा। कोई जमुना कभी हार नहीं मानेगी। जमुना हारेगी नहीं, किसी हाल में नहीं हारेगी। जमुना सुन, ए जमुना मेरा ढोल सुनकर जा, ये देख। ए जमुना, ये धुन सुनकर जा। दिदिन दिन तक नाकु, दिदिन दिन तक नाकु, दिदिन दिन तक नाकु, दिदिन दिन तक नाकु, दिग दिन आदिन 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 तक। जमुना चली गई। एक बात कह देता हूँ, तू कभी नहीं जीत सकती। अगर कोई जीतेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ, और कोई नहीं जीत सकता। इकलौता मैं लायक हूँ। मैंने बहुत सारी माएं देखी हैं, लेकिन आप जैसी कभी नहीं देखी। दामाद जी, आप एक बार तो मेरी बात सुनिए। आपने अपने हाथों से बड़ी बेटी का घर उजाड़ दिया। क्या गलती की थी मैंने? क्या गलती की थी? मैं तो जमुना से प्यार करता हूं और ये बात आप सब जानते हैं। सुना था कि एक नागिन अपने बच्चों को ही खा लेती है, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। मैंने क्या गलती की थी माँ, जिसकी आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी? क्यों किया ऐसा, बताइए। क्या किया है मैंने? क्या किया है? क्या किया है जानना चाहेंगे? तो सुनो, बताता हूं। मैं कहाँ हूं? वाह संगीत, भूल गए? कल रात ही तो तुम मेरे कमरे में आए थे। संगीत, तू इस कमरे में कैसे आया? बोल, कैसे आया तू इस कमरे में? पापा, मुझे नहीं पता मैं इस कमरे में कैसे आया। सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, विश्वास कीजिए। जमुना प्लीज जमुना, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए मेरा। जमुना बेटी, जमुना, दामाद जी जमुना कहाँ गई है? बताइए मुझे, जमुना कहाँ है? मुझे नहीं पता कि जमुना कहाँ है। आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? मेरा घर क्यों उजाड़ दिया आपने? फोन पर क्यों झूठ बोला आपने? क्यों? माँ ने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। माँ ने झूठ बोला है सिर्फ मोहन की वजह से। आप नहीं जानते हैं जीजा जी, उस मोहन ने हमारे ऊपर कितने जुल्म किए हैं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जीजा जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। देखा कैसे मैंने खेल का पासा ही पलट दिया।
केदार राय का बेटा संगीत राय, और वो जमुना, जमुना का संगीत, संगीत की जमुना। नहीं रहे अब। जमुना के साथ अगर मेरी गलतफहमी दूर नहीं हुई तो मैं तुझे मार डालूंगा। राय खानदान का खून दौड़ रहा है मेरी रगों में, राय खानदान का। याद रखना, तेरा ऐसा हाल करूंगा ना तो खुद को पहचान नहीं पाएगा। हट! बेटा तुम मेरी बात सुनो बस। बेटा एक बार तो सुनो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आप सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम टेलीविजन के पर्दे पर एक अलग तरह की प्रतियोगिता लेकर आए हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हम कई महान कलाकारों को सम्मानित करना चाहते हैं। ऑडिशन हो गए हैं। इस स्टेट के बहुत से छोटे छोटे गांवों और शहरों से हमने चुने हैं कुछ बेहतरीन कलाकारों को। उन्हीं को लेकर हम शुरू कर रहे हैं ये रियलिटी शो रिदम। मैं आपको मेंटर्स से मिलवाना चाहूंगा। ये हैं सुकुमार सेन, ये हैं प्रलय बख्शी, ये हैं गौरी किशोर बसु, ये है रिद्धिमान चैटर्जी, और ये हैं हमारे सेल्फ मेड मेंटर चिन्मय कुशारी। मैं इन सभी से 2 शब्द कहने की गुजारिश करूंगा। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स की ग्रूमिंग चल रही है। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपने कैंडिडेट से आपको मिलवाना चाहूंगा। मेरा कैंडिडेट है तन्मय सिंह। आई एम श्योर यही चैंपियन बनेंगे। मेरे प्रतियोगी पलाश मुखर्जी। आप सभी से मिलवाना चाहूंगा मेरे अपने कैंडिडेट विकास हाजरा। नमस्कार, मैं चिन्मय कुसारी। बहुत सालों बाद एक म्यूजिक रियलिटी शो के साथ काम को लेकर जुड़ा हूं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ये कंसेप्ट, इसलिए मैं खुद यहां सामने आकर यहां से जुड़ा हूं। और मेरा जो कैंडिडेट है जिसे मैंने ग्रूम किया है वो बहरमपुर से आया है, पवन। और मैं बिल्कुल श्योर हूं कि पवन ही चैंपियन बनेगा। चैंपियन तो बजाने के बाद पता चलेगा, परफॉर्मेंस के बाद पता चलेगा। कह देने से कोई चैंपियन नहीं होता। मेरा कहना ही काफी है रिद्धिमान। मैं जानता हूं कि आप एक बहुत ही गुणी कलाकार हैं, तो अगर आपके कह देने भर से ही यहाँ कोई चैंपियन बन सकता है तो फिर इस प्रतियोगिता की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ भैया, ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे गुरु का अपमान कर रहे हैं। शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। मैं ये सब नहीं सहूंगा। अरे शांत हो जा मेरे भाई। आपको क्या लगता है कौन चैंपियन बनेगा? मतलब चैंपियन बनने के लायक कौन है? चैंपियन बनने के लायक 2 शब्द बड़े इंटरेस्टिंग हैं। छोटे मोटे गांव और गलियों में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं
इस रियलिटी शो के माध्यम से उन सभी को सामने लाया जा रहा है, उन्हें लाइमलाइट दी जा रही है। पवन जैसे यहाँ और भी कई कलाकार हैं। हर एक कलाकार सम्मान चाहता है। लायक, प्रतियोगी, ये दो शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन चैंपियन जरूर बनेगा, ये सुनने में जरा भी अच्छा नहीं लगता। मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैंने कह दिया मतलब जरूर जीतूंगा। मैं जीतूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ मैं ही जीतूंगा। अरे शांत हो जा मेरे भाई, शांत हो जा। अरे पीछे आ जा, पीछे आ जा। अरे तू ही जीतेगा मेरे भाई, बस चुप हो जा। आप इतना डराइए मत, मैं ही जीतूंगा। ओ मास्टर जी, मास्टर जी मैं ही जीतूंगा। कोई कुछ भी नहीं कहेगा, मैं ही जीतूंगा, समझे भैया? ओ गुरुजी, गुरुजी मैं आपकी इज्जत रखूंगा, इज्जत रखूंगा आपकी। मैं ही जीतूंगा, देखोगे? अभी दिखाता हूँ। क्या हो रहा है? ये संगीत की प्रतियोगिता है, संगीत की लड़ाई। असल की लड़ाई नहीं चल रही है यहाँ। ये गुंडागर्दी यहाँ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप लोग जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग। अब मैं रिद्धिमान जी से 2 शब्द कहने की गुजारिश करूंगा। मैं सबसे पहले शुक्रिया कहना चाहूंगा इस रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर्स को। जो मौका इन्होंने सारे कलाकारों को दिया है, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरी कैंडिडेट बहुत ही छोटे से गांव से निकलकर आई है, एक नई प्रतिभा है, जमुना, जमुना राय। वो जमुना ढोली के नाम से जानी जाती है। जमुना कहाँ है? संगीत कल सारी रात इसी कमरे में था। जमुना के सोने के बाद ये यहाँ आ गया था। मैंने सोचा था कि जैसे रोज तुम मेरे कमरे में आते हो और जमुना के उठने से पहले मेरे कमरे से चले जाते हो, वैसे ही चले जाओगे। वो नहीं आएगी, नहीं आएगी वो। मैं दावे के साथ कहता हूँ उससे नहीं होगा। वो एक लड़की होकर इतने सारे लड़कों से लड़ेगी। पवन, तुम तमीज से बात करो, औरतों का सम्मान करना सीखो। चिन्मय जी, अपने कैंडिडेट से कहिए पहले तमीज से बात करे। ये किस तरह से बात कर रहा है, हा? एक भरी महफिल में खड़ा होकर ये किस तरह की बातें कर रहा है? भाई तू चुप हो जा, चुप हो जा भाई। अरे तू ही जीतेगा मेरे भाई, फर्स्ट आएगा। तू चुप हो जा बस। मैं क्यों चुप रहूं? क्यों चुप रहूं मैं? मैंने इतनी मेहनत की है, गली गली में जाकर ढोल नहीं बजाता, कितनी मेहनत की है। और ये लड़की जो मंडपों में जाकर ढेंके ढेंके बजाती है, वो मुझसे मुकाबला करेगी। हाँ? आप प्लीज चुप हो जाइए, इन्हें संभालिए। अरे चुपचाप खड़ा रहे, मेरी बात को मान तू। जमुना राय, आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप जल्द से जल्द सबके सामने आ जाइए। जमुना राय, जमुना, जमुना राय।